हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। यह विचार आयरलैंड से लिया गया है। भारत और आयरलैंड के अलावा विश्व के किसी भी देश के संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य के रूप में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। सरकार अपने संसाधनों के द्वारा इसे लागू करने का प्रयास करती है। इस तरह यह एक ऐसा आदर्शवादी प्रलेख है जिसके आधार पर सरकार अपने कर्तव्यों को या कार्यों को संपादित करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। इसके बाद हम इसके अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 36 जो परिभाषा दी गई है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। इसका अर्थ है भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है वही भाग 4 में भी लागू होती है। अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात यह लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसको लागू करना राज्य के विवेक पर निर्भर होगा। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं के अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। अर्थात राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार से संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से ए है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। बी, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का सम वितरण हो। सी, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो। डी, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएं। ई, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण दिया जाए। अर्थात आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर किसी को ऐसा कार्य न करना पड़े कि उसकी आयु व शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़े। एफ है, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। यह अनुच्छेद संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जिससे स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करे। इसी अनुच्छेद के तहत आज ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। अनुच्छेद 41, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसका अर्थ है राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करेगा। जैसे राज्य वृद्धावस्था पेंशन देता है। कुछ राज्यों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है आदि। अनुच्छेद 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और
प्रसूति सहायता देने के लिए उपबंध करेगा। प्रसूतियों के लिए इसके अनुसार महिलाओं को 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे तथा मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाएं। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B राज्य सहकारी समितियों के लिए ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण या कृतिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका तात्पर्य है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए सिविल मामलों में एक जैसा कानून बनाने का प्रयास करेगा। सिविल मामले में अभी सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। सिविल मामला का मतलब घरेलू मामला होता है। मामला दो प्रकार के होते हैं, फौजदारी और सिविल। फौजदारी मामले में सबके लिए समान कानून है। लेकिन सिविल मामलों के लिए अलग अलग है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल 1955, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1986, अनुच्छेद 45 राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का उपबंध करेगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 46 राज्य जनता में दुर्बल वर्गों की विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। जैसे इसी के तहत यूपी में गौ हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 48A राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थापित किया गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 यह विदेशों से संबंध बनाने संबंधित है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के अंतर्गत पढ़ लिया है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांट सकते हैं: गांधीवादी दृष्टिकोण, समाजवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुच्छेद 40, 43A, 46 और 47 आते हैं। समाजवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42 और 43 आते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50 तथा 51 आते हैं। विभिन्न संशोधनों के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए उपबंध। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का F जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करेगा, और अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जिसके अनुसार समान न्याय और निःशुल्क सहायता दिया जाएगा। अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाने की बात की गई है, और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, जो पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण की बात करता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 जोड़ा गया, जो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों को देखभाल तथा 6 वर्ष से कम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है। इस प्रकार से हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और आज भाग 4 को पढ़ लिया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 तक को देख लिया है।